नमस्कार दोस्तों। आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं भारत का भूगोल। और भारत के भूगोल में हम लोग भारत के जितने सारे पोर्शन हैं, चाहे भारत की मिट्टी हो, भारत के वन हो, भारत के जो है नदियां, झील, तालाब या भारत की मिट्टियां हो, सभी के बारे में एक एक करके पढ़ने वाले हैं। और इस सीरीज का, भारत के भूगोल सीरीज का आज पहला क्लास है। और पहले क्लास में हम लोग शुरुआत करेंगे कि भारत की अवस्थिति के बारे में, कि भारत की जो है ग्लोब पर कहाँ अवस्थिति है और कितने अक्षांशों के बीच पड़ता है, या इसका देशांतरीय विस्तार कितना है। आज हम उसी के बारे में चलने वाले हैं। और एक एक करके कुल जितने भारत के भूगोल के तहत आते हैं पोर्शन टॉपिक, सबको हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो आज का शुरुआत हम लोग करेंगे जो है भारत की अवस्थिति के बारे में, कि भारत ग्लोब पर है कहाँ। तो देखिए, भारत की जो अवस्थिति है, ये हमारा उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। अगर देखें तो ये विषुवत रेखा है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश, या इसको भूमध्य रेखा कहते हैं, या विषुवत रेखा। तो भारत की जो अवस्थिति है विषुवत रेखा के उत्तर है। तो इसलिए कहते हैं कि ये भारत कहाँ पड़ता है, तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में। और इसका देशांतरीय देखते हैं कि विस्तार कितना है। तो ये जो है भारत पड़ता है, ये है 0 डिग्री देशांतर। तो 0 डिग्री देशांतर के पूरब में पड़ता है भारत। तो भारत किधर पड़ा, यानी उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में पड़ा। कुल देखेंगे कि इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो हम यदि भारत का सबसे दक्षिणी अगर बिंदु देखा जाए, जो अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार में स्थित है, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इस इंदिरा पॉइंट को हम लोग पार्सन पॉइंट के भी नाम से जानते हैं, या इसको पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। तो भारत का सबसे अगर दक्षिणतम बिंदु है, वो है पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट, या उसको इंदिरा पॉइंट कहते हैं। ये जो है कहाँ पर है, किस अक्षांश के पास है, तो लगभग है 6 डिग्री 4 मिनट। 6 डिग्री 4 मिनट अक्षांश के बीच भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। और सबसे अगर उत्तरी कहा जाए, तो इसका नाम है इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल, कॉल का मतलब होता है दो चोटियों के बीच जो बीच का रास्ता होता है, उसको हम लोग कॉल भी कहते हैं, दर्रा भी कहते हैं, या ला भी कहते हैं। तो भारत की सबसे अगर उत्तर वाला बिंदु देखा जाए, तो इसका नाम है इंदिरा कॉल। ये इंदिरा कॉल पड़ता है कहाँ, वर्तमान में अभी लद्दाख वाला इलाका में पड़ता है। तो भारत का अगर कहा जाए तो अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो लगभग 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच है। और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार के दक्षिणतम बिंदु है। और सबसे उत्तरी बिंदु कौन है, तो यह है इंदिरा पॉइंट। अब देखेंगे हम कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। तो भारत का देशांतरीय विस्तार ये गुजरात वाला इलाका पड़ता है कहाँ पर, तो ये 68 डिग्री 7 मिनट अक्षांश से लेकर के ये अरुणाचल प्रदेश यानी सबसे पूर्वी क्षेत्र, यानी 97 डिग्री 25 मिनट। तो भारत का कुल देशांतरीय विस्तार कहा जाए, तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट के बीच पड़ता है। और कुल इसकी पूर्व से पश्चिम लंबाई देखा जाए भारत का, कि पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है, तो पूर्व से पश्चिम इसकी कुल लंबाई है 2933 किलोमीटर। कितना है, तो 2933 किलोमीटर है। जबकि हम उत्तर से दक्षिण, उत्तर से अगर दक्षिण देखें कि इसकी भारत की कुल लंबाई कितनी है, तो यह है 3214 किलोमीटर। कितना, 3214, यानी इसको 3214 कहेंगे याद रखने के लिए। तो 2933 पूर्व से पश्चिम और उत्तर दक्षिण 3214। अब थोड़ा सा देखेंगे इसकी आकार के बारे में, कि भारत का आकार कैसा है। अवस्थिति तो देख लिए कि भारत अगर ग्लोब पर कहाँ पड़ता है, तो उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में पड़ता है। इसका देशांतरीय विस्तार भी देख लिए, अक्षांशीय विस्तार भी देख लिए, और देखेंगे इसकी अब आकृति के बारे में। तो भारत की आकृति कैसी है, तो लगभग चतुष्कोणीय है, चतुष्कोणीय आकृति है। और
इसका कहा जाए तो कुल क्षेत्रफल कितना है, तो भारत की कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, इसका कुल क्षेत्रफल। अब देखते हैं कि इसकी, अगर हम देखेंगे कि भारत जो है जो कितनी राज्यों से स्थलीय सीमा साझा करता है। आपको मालूम होगा कि भारत में कुल अभी वर्तमान में कितने राज्य हैं, तो कुल जो राज्य हैं इनकी जो संख्या है कितनी है, 28। और यूटी कितने हैं, यूनियन टेरिटरी, ये है अभी 8, यानी संघ शासित प्रदेश कितने हैं, 8। तो इसमें से अगर कहा जाए 28 राज्य में कितने ऐसे राज्य हैं जो स्थलीय सीमा साझा करते हैं, तो कुल कितने राज्य हैं, तो 17 राज्य हैं। कुल कितने राज्य हैं, तो 17 जो राज्य हैं भारत के, जो भारत की स्थलीय सीमा साझा करते हैं। और जलीय सीमा साझा जो नीचे से भारत के दक्षिण की ओर से, या कुछ उसमें इलाका गुजरात वाला भी है, तो अगर जलीय सीमा साझा करने वाले कुल राज्यों की संख्या कहा जाए कि कितनी है, तो इनकी संख्या कुल 13 है। कितना है, 13 है। तो ये देख लिए कि हम लोग कि भारत के जो है 17 राज्य स्थलीय सीमा साझा करते हैं और 13 राज्य जलीय सीमा साझा करते हैं। अब देखते हैं कि भारत की जो स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है कुल, यानी यहां से गुजरात से लेकर के कहां तक, मिजोरम तक, जिसमें अगर कहा जाए तो इधर कौन पड़ता है, पाकिस्तान थोड़ा सा इलाका है, वो अफगानिस्तान का है, इसके बाद चीन का है, नेपाल है, भूटान है, ठीक है, और म्यांमार। तो अगर देखें हम इसकी स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है भारत की, तो स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितना है, 15,200 किलोमीटर। इसकी यह स्थलीय सीमा किसे साझा, उत्तर से, यानी भारत अपने उत्तर से थोड़ा सा पश्चिम और पूर्व से जो है अपनी स्थलीय सीमा साझा करता है, जिसमें पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, ठीक है, इसके अलावा म्यांमार है। और कुल अगर इसकी लंबाई कहा जाए तो 15,200 किलोमीटर है। अब देखते हैं जलीय, ठीक है, ठीक है, जलीय एरिया से देखते हैं कि अगर तटीय कुल भारत के कुल तट की लंबाई कहा जाए, जिसमें आपको हम सारे द्वीप को शामिल कर लेते हैं, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह शामिल कर लेते हैं, लक्षद्वीप वाला और भी सारे छोटे छोटे द्वीप हैं। तो यदि कुल तटीय लंबाई कहा जाए इसकी, तो कुल तटीय लंबाई है कितना, तो 7,516.6 किलोमीटर। अगर भारत की कुल तटीय लंबाई आपसे पूछा जाए तो कितना है, तो 7,516.6 किलोमीटर, जिसमें यानी भारत के मुख्य तट के साथ साथ भारत के जितने द्वीपीय छोटे छोटे क्षेत्र हैं सभी के अगर शामिल किया जाए, तो जिसमें 75 यानी 16, यानी सीधे कहेंगे 7,516.6 किलोमीटर है। लेकिन वही आपसे पूछ देगा कि भारत का जो मुख्य तट की लंबाई कितना है, तो भारत का मुख्य तट की जो लंबाई है कितना है, तो 5,422 जो है 0.6 किलोमीटर इसके भारत के मुख्य तट की लंबाई है। ओके, और थोड़ा सा देखते हैं कि यदि आपसे पूछा जाए कि विषुवत रेखा से भारत का अगर तट की दूरी कितनी है, तो लगभग विषुवत रेखा से भारत के तट की दूरी का अगर कहा जाए, अगर सबसे दक्षिणी बिंदु भी कहा जाए, जो है कहाँ, ग्रेट निकोबार में है, तो कितना है ये, तो 876 किलोमीटर, ठीक है। भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु से अगर विषुवत रेखा की दूरी कहा जाए तो 876 किलोमीटर है। अब देखते हैं थोड़ा सा कि कौन सा ऐसा राज्य है जो भारत का सबसे लंबी तटीय सीमा साझा करता है, तो ये है गुजरात। गुजरात जो है, गुजरात के तट की लंबाई सबसे अधिक है। और दूसरा नंबर पर कहा जाए तो कौन है, यहाँ पर स्थित एक राज्य है आंध्र प्रदेश। तो परीक्षा में कभी कभी पूछ देता है कि भारत की किस राज्य की जो तटीय लंबाई सबसे अधिक है, तो उसमें कौन है, पहला गुजरात और दूसरा है आंध्र प्रदेश। तो आज में हम टोटल आज जो भारत की थोड़ा सा परिचय देखे हैं, जिसमें भारत की हम लोग अवस्थिति और भारत के आकार के बारे में जानेंगे। और अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे कि भारत की जो है प्रादेशिक जलीय सीमा जो है कितनी है, उसके बारे में चलेंगे। और उसके आगे जो जो भी अगला जो पॉइंट आएगा उसके बारे में हम एक एक करके क्या करते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे।